तो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। कॉरिडोर्स में जो यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स का जो एक कल्चर है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी एक मिसाल आज आपको फिर एक दफा दिखी PSL 10 के ड्राफ्ट में जो इस वक्त हजूरीबाग लाहौर में हो रहा है। आज का दिन क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखिए बहुत बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था। सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था PCB के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, और जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम IPL की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। IPL इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। IPL के लेवल को टच करने के बाद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन 10 साल बाद भी यार अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं तो कोई बंदा इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब PSL 10 शुरू हुआ तो सब स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है, जो डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक, जो कि खुद अपनी कमेंट्री को इतनी इंथुसियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको PSL का सबसे पहला आप कहते हैं MC बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए। सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सेलेक्ट किया, PSL की ड्राफ्टिंग करवाने, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कौर जो कमेंटेटर आया है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को उन्होंने निजाम दिया था उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे, कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कौर को जिसने मैनेज किया सब कुछ, उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, जहां पे तारीफ बनते, लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने सारी अपनी कितनी कड़ाई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया। अगर ये थोड़ा सा चेक कर लेते। PSL की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है, और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन पाकिस्तान 10th एडिशन हो रहा है सुपर लीग का, और ये लीग जो कि एक ऐसे वक्तों में शुरू हुई थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी, दुबई में इसकी शुरुआत हुई थी। कतरा कतरा समंदर बनता है। 30-40 मिनट जो जिन जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे पता है कहीं पे ऐसा होता है। और ये बात अगर कहें कि 10 साल बाद आप अपने स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करते हैं, या एज अ फैंस या एज अ व्यूअर, एज अ लॉयलिस्ट टू योर ओन प्रोडक्ट जो कि आपके मुल्क का प्रोडक्ट है, आप अगर उसको सारी लेवरेजेस दे के भी और आप सारी एक्सेप्शंस को साइडलाइन करते भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी के द्वारा, पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, पाकिस्तानी यूट्यूबरों के द्वारा आपने अक्सर कर सुना होगा हमारी जो IPL है इसकी बराबरी ये लोग अपने खटारा PSL से करते रहते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में एक ऐसी फजीयत हुई है, PSL के अंदर इनकी ड्राफ्टिंग चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसके दौरान जो माइक लगाए गए थे, जो 6 टीमों के जो प्रतिनिधि आए थे उनके जो माइक लगाए गए थे उनकी टेबल पे उनके सामने, मतलब कि एक दूसरे से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, और भी काफी लोग वहां पर थे, बहुत बड़ा इवेंट किया गया था। उसके बीच में शुरुआत जब हुई है तो वो माइक ही नहीं चल रहे थे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना पिछड़ा इलाका पाकिस्तानी के अंदर है, जो इतने बड़े अहम टूर्नामेंट के जो प्रतिनिधि आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और उनके माइक ही नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे तो छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं, उसकी 1-2 रिहर्सल हो जाती है, 2-3 दिनों तक कैसे क्या सामान कहाँ क्या है
सारी चीजें चेक हो जाती हैं। पाकिस्तान समझ सकते हैं किस लेवल का देश है, और फिर भी हमारे आईपीएल से बराबरी करते हैं। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खिंचाई कर रहे हैं पीएसएल में जो ये व्यवस्था करी गई है, और जिन जिन लोगों ने करी है ये व्यवस्था के ऊपर खिंचाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था, इस बार कुछ चीजें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा जबरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं, और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता था, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े किए हुए थे। एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ ही, मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, जमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीजें ठीक हैं। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें, इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में, दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर, पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई, जस्ट एक कि एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 साल बाद एक ऐसी सूरत हाल आएगी जहां आप स्टेबल हो चुके होंगे, लेकिन 10 साल बाद भी वही इश्यूज हैं जो माजी में इश्यूज रहे हैं, 10 साल बाद भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि माजी की प्रॉब्लम्स हैं, और हम उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। बल्कि 10 साल बाद जो आपका एक आइकॉनिक एडिशन है, आपका एक माइलस्टोन है, इस एडिशन के बाद 6 टीमों के अंदर 2 और मजीद टीमों का इजाफा होगा। आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि अगले आने वाले चंद सालों की भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसको भी डिफाइन करेगा। बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है। हर चीज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में जो यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स का जो एक कल्चर है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी एक मिसाल आज आपको फिर एक दफा दिखी पीएसएल 10 के ड्राफ्ट में, जो इस वक्त हजूरी बाग लाहौर में हो रहा है। बड़ी आइकॉनिक जगह है, सेंचुरीज ओल्ड कंस्ट्रक्शन, आपको आर्किटेक्चरल वंडर्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर। इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अगर आउटडोर ये चीज एक महफिल सजाई गई, सो जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, वो अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेखबर जरूर नजर आए। अब पीछे रंजीत सिंह की समाधि आपको दिख रही है, वो आज की तो नहीं बनी हुई, वो कई 100 सालों पहले की बनी हुई है। अगर आपको पीछे शाही किला नजर आ रहा है, वो मुगलों के दौर का बना हुआ है। बादशाही मस्जिद नजर आ रही है, वो मुगलों की दौर की है। हजूरी बाग लाहौर जो कि रंजीत सिंह ने डेवलप किया था 1818 के अंदर, उसको भी 200 साल से ऊपर का एक वक्त गुजर चुका है। सो ये तो एक आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं जो कि पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की किस्मत में आए, और ये लाहौर की एक्चुअल ब्यूटी है। जब जब आप लाहौर को रजिस्टर करना होता है, आप सिर्फ इन बिल्डिंग्स को शो कर दें तो पता चल जाता है अगले को कि आप लाहौर में मौजूद है। सो ये तो लाहौर की किस्मत में ये सब कुछ आया, और यहाँ सेटअप लगा के अगर इस तरह इवेंट कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं, 10 साल बाद भी एक मौकरी है कि एक, अच्छा, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन, मैं एक कंटेंट यूट्यूबर जरूर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो एक्चुअल है, मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट का है। ये जिस जगह हजूरी बाग लाहौर और सामने शाही किला, बादशाही मस्जिद, इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर मैंने मल्टीपल आउटडोर इवेंट्स किए हैं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन समा टीवी के लिए और उनके साथ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके लिए। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो उसके प्रोडक्शन मैनेज, जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें जो 2-3 सीनियर्स हैं वो भी इस बात को वैलिडेट कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरे कोलीग्स रहे हैं पास के अंदर। तो ये क्रॉनिक इश्यूज आज भी अगर 10 साल बाद आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ये सारी चीजें, मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी मैनेजमेंट का, और ये पार्ट एंड पार्सल है आपके कल्चर का जो आप प्रोड्यूस करते हैं। हम बाद में बात करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी से हटके जो टीमें क्या बनी, ड्राफ्ट क्या हुई, किसने क्या लिया, किसके लिए अच्छा गया, किसके लिए बुरा गया, लेकिन 10 साल बाद भी यार अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब PSL 10 शुरू हुआ तो उस वक्त स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है, जो डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक, जो कि खुद अपनी कमेंट्री को इतनी इंथुजियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको PSL का सबसे पहला आप कहते हैं ना MC बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए, आप होस्ट बना दीजिए। आप तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, और ये बराबरी हमारे BCCI करते हैं, हमारे भारत से करते हैं, हमारे IPL से करते हैं, और कहीं पर भी नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक छोटी मोटी मीटिंग में इनके पास माइक नहीं है। बात ऐसे हो रही है कि अगर एक माइक चल रहा है तो एक माइक अपनी बात, जो एक प्रतिनिधि अपनी बात पूरी कर लेता है, उसके बाद वो दूसरे को उठा के देता है, फिर वो अपनी बात पूरी करता है, फिर तीसरे को देता है। मतलब यही चलता रहा पूरी मीटिंग में। इनके पास एक माइक, मतलब कि जो 6 प्रतिनिधि आए थे उनकी आपस में बात करने के लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। कितनी बेइज्जती वाली बात है। और ये PCL की बराबरी करते हैं हमारे IPL से। हालांकि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो PCB की बहुत ज्यादा खिंचाई कर रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अब होना क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपको पहले से ही आपको पता था कि मीटिंग होने वाली है, तो आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां इस्तेमाल होने थे उनकी पहले से रिहर्सल बाई चेक बिल्कुल कायदे से अच्छे से कर लेने चाहिए थे, जिससे कि आपकी मीडिया में फजीयत ना होती। उस समय एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हैं और मीडिया से जुड़े भी हैं, उन्होंने कहा कि उस समय जब लाइव चल रहा था तो उस समय 80,000 लोग देख रहे थे और तब ये माइक बंद थे, एक एक माइक करके बात करी जा रही थी। समझ सकते हैं क्या स्तर है पाकिस्तान का। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता है एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।